पहला देखो बच्चों, पहला टाइप क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, दीज जॉइंट्स परमिट ग्लाइडिंग मूवमेंट्स ओनली। ग्लाइडिंग मतलब ऊपर नीचे करना। इन दी जॉइंट द आर्टिकुलर सर्फेसेस ग्लाइड ओवर ईच अदर। आर्टिकुलर सरफेस होते हैं एक दूसरे सरफेस को ग्लाइड करते हैं ओवर ईच अदर। दीज जॉइंट्स आर फाउंड बिटवीन टार्सल बोन्स ऑफ द एंकल एंड बिटवीन कार्पल बोन्स ऑफ द रिट्स। अब देखो तुम, कार्पल बोन्स कहाँ होते हैं, यहाँ। ये जो होते हैं कार्पल बोन्स, ये देखा था ना, टार्सल, और उसमें फुट में टार्सल होता था और यहाँ पे कार्पल होता है। तो यहाँ देखो जो मूवमेंट होती है ग्लाइडिंग मतलब अप एंड डाउन वाली, एक तरीके से अप एंड डाउन करते हो ऐसे करके, इस तरीके से हाथ को ऊपर करते हो फिर मूंद लेते हो मुट्ठी, तो वही चीज़ होता है ये। दूसरा है देखो हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है, दी जॉइंट्स परमिट एंगुलर मूवमेंट इन वन डायरेक्शन लाइक अ डोर ऑन इट्स हिंजेस। एंगुलर मूवमेंट, एंगल बनाती है। द मूवमेंट ऑफ दी जॉइंट्स आर कॉल्ड फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन मतलब नीचे को झुकना, एक्सटेंशन मतलब पीछे जाना। दैट इज इन द एल्बो जॉइंट, ह्यूमरस एंड एल्ना, इन द नी एंड इन द जॉइंट्स ऑफ phalanges। इन द जॉइंट्स ऑफ phalanges देखो जिस तरीके से यहाँ पे है phalanges, phalanges कहाँ होंगी, यहाँ फुट में यहाँ पे होती है phalanges, पता होगा, अभी पढ़ा था कुछ देर पहले। तो वही चीज़ है, वही चीज़ इन जॉइंट में होती है। अब देखो तीसरा है कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। अब कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स क्या है, दीज जॉइंट्स अलाउ एन एंगुलर मूवमेंट इन टू डायरेक्शंस। एंगुलर मूवमेंट इन टू डायरेक्शन, दैट इज रिस्ट जॉइंट्स। रिस्ट जॉइंट कलाई देखते हो, टू डायरेक्शन में, इस ऐसे घुमाते हो, पीछे को घुमाते हो, आगे को घुमाते हो, दो दो जगह घुमाते हो। मूवमेंट ऑफ दिस जॉइंट इंक्लूड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन एंड सर्कमडक्शन बट नो रोटेशन। इसमें रोटेशन नहीं तुम कर सकते, रोटेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते। चौथा देखो सैडल जॉइंट्स। दीज जॉइंट्स परमिट अ ग्रेट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, दैट इज जॉइंट ऑफ थंब। इट इनेबल्स द थंब टू अपोज द फिंगर। देखो थंब को तुम आराम से घुमा सकते हो, आराम से तुम रोटेट भी कर सकते हो, तो ये ज़्यादा मतलब ग्रेट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है। अब पाँचवा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दीज जॉइंट्स हैव एन एंगुलर मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन एंड अ पाइवेट मूवमेंट। पाइवेट मूवमेंट मतलब कोई चीज़ जहाँ रखी है वहाँ से कोई चीज़ जा रही है, तो उसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसका पाइवेट। ये पाइवटेड है एक जगह, तो यही चीज़ है, एक जगह है वो और वहीं से एंगल बना रही वही चीज़। तो इन दिस फॉर्म ऑफ जॉइंट, अ मोर और लेस राउंडेड हेड लाइज इन कप लाइक कैविटी। शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट आर द एग्जांपल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट। शोल्डर को देखते हो, एक जगह पाइवट है, लेकिन क्या करते हो, उसको घुमाते हो थोड़ा बहुत, वही चीज़ है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब छठा है पाइवट जॉइंट। दीज आर जॉइंट्स विद अ रोटेटरी मूवमेंट इन वन एक्सिस। दीज आर जॉइंट्स विद अ रोटेटरी मूवमेंट इन वन एक्सिस, एक एक्सिस में तुम इसमें रोटेट कर सकते हो। In this form, a ring rotates around a pivot or pivot-like process rotates within a ring being formed of bone and cartilage। देखो जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पे पाइवट है, पाइवट सेंटर, तो यहाँ से जो रिंग जो होगी वो वहाँ से घूमेगी, formed of bone and cartilage, bone and cartilage की जो रिंग होती है। For example, the movement of head where the ring-like atlas rotates around the pack-shaped process of the axis। देखते हो तुम घुमाते हो थोड़ा बहुत, पाइवट है तुम्हारी एक जगह तुम्हारी स्कल पाइवट है, इसको तुम घुमाते हो, अपनी हेड को क्या करते हो, थोड़ा बहुत घुमाते हो, एक जगह पाइवट है, पूरी तरीके से नहीं घुमा पाते हो, फिर भी घुमाते हो क्योंकि तुम्हारी जगह पाइवट है, फिक्स पोजीशन पे। आगे देखो टाइप्स ऑफ जॉइंट मूवमेंट्स इज फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ में कौन कौन से जॉइंट मूवमेंट्स होते हैं, देखो पहला है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है, बेंडिंग पार्ट्स एट अ जॉइंट सो दैट द एंगल बिटवीन देम डिक्रीजेज एंड पार्ट्स कम क्लोजर टुगेदर। देखो फ्लेक्शन, ये देखो ये फ्लेक्शन कर रहा है, यहाँ पे पार्ट्स कम क्लोज, देखो ये फ्लेक्शन है, पार्ट्स कम, देखो यहाँ पे पेल्वीज पे ये पार्ट जा रहा है, ये नी का जो पार्ट है, देखो यहाँ पे ये जो फ्लेक्शन कर रहा है, यहाँ पे शोल्डर कहाँ जा रहा है, फेस की तरफ जा रहा है। पार्ट्स कम क्लोज टुगेदर बेंडिंग द फीमर एंड टीबिया एट द नी है, तो टीबिया नी पे जाए, एंड ह्यूमरस एंड रेडियस अल्ना एट द एल्बो पे जाए, ये देखो ये है। अब देखो दूसरा क्या है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है, स्ट्रेटनिंग पार्ट्स एट अ जॉइंट सो दैट द एंगल बिटवीन देम इंक्रीजेज एंड द पार्ट्स मूव फर्दर अपार्ट। पीछे जाना, एक्सटेंशन है आगे जाना जिससे कि पार्ट्स मतलब कम क्लोज टुगेदर, और एक्सटेंशन है उतना ही पीछे जाना जिससे कि दोनों पार्ट मतलब दूर जाए, दूर भाग। देखो ये है, ये देखो ये एक्सटेंशन, ये सॉरी दिख नहीं रहा, ये एक्सटेंशन है, ये चीज़, ये देखो पीछे जा रही, पीछे इस बॉडी को, ये फ्लेक्शन है, ये आगे की तरफ जा रही है, ये एक्सटेंशन है, ये पीछे की तरफ जा रही है, तो इसी को कहते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मूवमेंट्स कहाँ दिखता है, हिंज, कॉन्डिलॉइड, सैडल, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो भी तुम लोगों ने पढ़ा था कुछ देर पहले, जॉइंट्स। देखो तीसरा है एबडक्शन। एबडक्शन क्या होता है,
एबडक्शन का मतलब क्या होता है, जो जिस जहाँ पर चीज़ सिचुएशन है जिस जगह पर, उस जगह से थोड़ा उस चीज़ को हटाना। एबडक्शन में ये चीज़ होती है, मूविंग अ पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मतलब कि लिफ्टिंग द अपर लिम्ब हॉरिजॉन्टली टू फॉर्म अ राइट एंगल विद द साइड ऑफ द बॉडी, थोड़ा सा घुमा दिया इस तरीके से, तो इसी को कहते हैं एबडक्शन। देखो मैं तुम्हें एबडक्शन की पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखो ये चीज़ है एबडक्शन। यहाँ से देखो, यहाँ पे एक पार्ट है, ये देखो यहाँ पे इसका हाथ है, और यहाँ इसको थोड़ा सा दूर ले जा रहा है इस हाथ को, तो वही चीज़ है एबडक्शन। वहाँ से दूर ले जाना थोड़ा। एबडक्शन मूवमेंट देखो, जैसे तुम टोज़ को हिलाते हो थोड़ा सा, टोज़ को, दो टोज़ को थोड़ा सा दूर करते हो, तो उसमें क्या दिखता है, एबडक्शन दिखता है तुम्हें। जहाँ पे मिडल लाइन है वहाँ से तुम हटा रहे हो उस चीज़ को, जहाँ पे वो चीज़ सिचुएटेड है वहाँ से तुम उसको थोड़ा सा दूर भगा रहे हो, तो वही चीज़ है एबडक्शन। एबडक्शन देखो कॉन्डिलोइड सेटल और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में दिखती है ये चीज़। फिर देखो दूसरा आता है एबडक्शन के बाद एडक्शन। तो देखो यहाँ पहला था एबडक्शन, ये है एडक्शन, ए बी था उसमें, यहाँ पे ए डी है। एडक्शन क्या होता है, मूविंग अ पार्ट टुवर्ड्स द मिड लाइन। देखो अगर देखो उस एबडक्शन में क्या था, थोड़ा सा दूर ले जाना। एडक्शन में क्या है, फिर से उसको वहीं पे ले आना, फिर से उसको वहीं पे ले आना। जैसे तुमने टोज़ को पहले थोड़ा सा मतलब फैलाया, फिर तुम उसी जगह पे ले आए, तो वही चीज़ है एडक्शन। तो ये एडक्शन कहाँ दिखती है, कॉन्डिलाइड सेटल एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब देखो सरकमडक्शन। सरकमडक्शन क्या होता है, एडक्शन एबडक्शन जान गए। सरकमडक्शन, सरकमडक्शन देखो ये होता है, सरकमडक्शन is that movement which takes place between the head of a bone and its articular activity. This kind of movement is best seen in the shoulder and hip joints. shoulder और hip joints में तुम इसको अच्छे से देख सकते हो। in fact it is a कंपाउंड। देखो शोल्डर को तुम थोड़ा सा घुमाते हो ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके घुमाते होगे, ऐसे ऐसे। देखो शोल्डर एक जगह सिचुएटेड है, तुम इसको थोड़ा सा किस तरीके से घुमाते हो, ऐसे ऐसे घुमाते हो, थोड़ा राउंड तरीके से, ऐसे 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 करके घुमाते हो शोल्डर को, तो वही चीज़ है सरकमडक्शन, इसी को कहते हैं। इनफैक्ट इट इज़ अ कंपाउंड सर्कुलर मूवमेंट। ये क्या होता है, विच इन्वॉल्व्स फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड एबडक्शन। सरकमडक्शन ये चारों को फॉलो करता है। रोटेशन, अब देखो रोटेशन क्या है, रोटेशन इज अ फॉर्म ऑफ मूवमेंट इन विच अ बोन मूव्स अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। कोई चीज़ बीच में रखी है, वहाँ के अराउंड मूव करना, इसी को क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। ये सब पता है, तो वही चीज़ इसमें भी होती है। विदाउट अंडरगोइंग एन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस एक्सिस, मूविंग अ पार्ट अराउंड एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, दैट इज ट्विस्टिंग द हेड फ्रॉम साइड टू साइड। ट्विस्ट करते हो तुम साइड टू साइड में। रोटेशन करना आल्सो अकर एट द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ऑफ द शोल्डर। जैसा कि तुम जानते हो, एक जगह कोई चीज़ सिचुएटेड है, मतलब मान लो हेड ही सिचुएटेड होती है, अब उसको तुम ज़्यादा तो हिला नहीं सकते, तो वहीं पे रोटेशन करते हो तुम इसका थोड़ा, तो इसी को कहते हैं रोटेशन। अब देखो अगला क्या है, अगला तुम्हारा बच्चों है, अगला टॉपिक है तुम्हारा इंटरनल रोटेशन। अब इंटरनल रोटेशन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द आर्म एट द शोल्डर जॉइंट और थाई एट द हिप जॉइंट दैट ब्रिंग्स द इंटीरियर सरफेस ऑफ द लिम्ब टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द स्केलेटल सिस्टम। एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या है स्केलेटल सिस्टम पे, तो पहला है इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा कि तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करती है। तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। मेक बोन्स स्ट्रॉन्गर, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है। तीसरा है स्ट्रेंथन जॉइंट्स। पहले तुम एक्सरसाइज करते हो तो तुम कोई हार्ड एक्सरसाइज को नहीं कर पाते, लेकिन तुम जब उसको रेगुलरली करने लगते हो उस चीज़ को, तो वो कठिन एक्सरसाइज भी तुम्हें आसान लगने लगती है। फिर चौथा है गुड पोस्चर। गुड पोस्चर बनाने में मदद करता है, अच्छे से बैठना, उसी को कहते हैं गुड पोस्चर। तो उसमें अच्छे से ये मदद करता है। ब्रिंग्स अबाउट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, जैसा कि तुम जानते हो तो कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से उम्र लंबी होती है, तो वही चीज़ है, हेल्दी लाइफ स्टाइल को ये बिलोंग करती है। इम्प्रूव सॉफ्ट टिश्यू क्या होते हैं, टेंडन्स, लिगामेंट्स, स्किन, ये सब क्या है सॉफ्ट टिश्यू, तो इनको इम्प्रूव करती है। ये क्या करते हैं, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सब क्या करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, और इनको मजबूत करने का काम कौन करता है, एक्सरसाइज। तो यही था तुम्हारा पहला चैप्टर दोस्तों। इसके साथ फिनिश हुआ पहला चैप्टर स्केलेटल सिस्टम, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो बाय दोस्तों।